वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। और ब्रेक से पहले मैंने आपको टीज़ किया था कि एक सरप्राइज़ है आप तमाम लोगों के लिए। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो क्या सरप्राइज़ है, किस पर्सनालिटी से आपकी आज मुलाकात करवाने वाले हैं। तो जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो कहते हैं ना कि नाम ही काफ़ी है। तो जनाब हमारे साथ जो मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत ही प्यारी फ़िज़ा अली एंड फ़राल। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मामा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। मेरी जान नहीं, फ़राल की मामा। नहीं, फ़राल की नहीं, मैं अब तो सबकी मामा बन गई हूँ। जब से फ़राल की मामा बनी हूँ मुझे लगता है मैं सबकी माँ हूँ। और फ़राल आप कैसी हैं? बिल्कुल सही। फ़राल माशाल्लाह बड़ी, हर बार मुलाकात होती है माशाल्लाह, बच्चियाँ बड़ी होती चली जा रही हैं हाँ ना। ऐसे कद निकाल रहे होते हैं, इसलिए मैं इतने कपड़े नहीं लेती उसके। वो तो होने ही चाहिए बच्चों के कद बड़ा कद बड़ा होना चाहिए, मामा जितनी हाइट हो जाए। नहीं क्यों? मामा से छोटा होना चाहती हूँ। मामा से मेरे से छोटा। ज़बरदस्त। फ़िज़ा क्या चल रहा है आजकल? आजकल काम चल रहा है, म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस है, Singing, कॉन्सर्ट शुरू कर हाँ। दिए हैं। एंड आई वाज वंडरिंग कि जब मैंने लाइव लोगों के सामने ऐसे गाना है, परफॉर्म करना है, तो जो मुझे जो भी है मेरी प्रैक्टिस पीछे सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे 3-4 महीने का जो पीछे का टाइम मिला उसमें मैंने सिर्फ अपनी रिहर्सल्स की, अपने रियाज किए, अपनी जैमिंग की। तो जिसकी वजह से व्हेन आई एम परफॉर्मिंग लाइव तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज वो चीज़ें रट ली है, बिठा ली है, लफ्ज़ों का रचाओ, ये सब कुछ उसके ऊपर अबूर हासिल कर लिया है जितने गानों की प्रैक्टिस की है। बाकी तो फिर ये दरिया है, सीखते जाओ सीखते जाओ। क्या बात है। अच्छा, इतना लंबा अरसा एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, मॉडलिंग भी की, सारी चीज़ें, लेकिन जो सिंगिंग है ये वाहिद वो फील्ड है जो बहुत रियाजत भी मांगती है, बड़ा टाइम भी मांगती है और टफ भी है। जी बिल्कुल। देखिए ना, होस्टिंग अगर हमने करनी है, हमने सुबह गए, हमें प्लान होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, चीज़ें रिसर्च, मगर जो म्यूज़िक है वो आप लोगों के सामने कर ही नहीं सकते जब तक कि आप रातों को जाके सुबह सुबह जल्दी उठ के रियाज ना करें, अपना गला ना खोलें, सरगमों को पक्का ना करें। तो ये कॉर्ड्स के बगैर चीज़ें, तो वो घर में एक प्रॉपर फिर वो बैठक होती है जब प्रॉपर रियाजत करनी। स्टूडियोज हम लोग हायर करते हैं क्योंकि घर पे तो अच्छा नहीं लगता। नहीं बहुत किया से कभी ऐसे अननोन घर, लोग हाँ। भी होते हैं जो म्यूज़िक के लोग होते हैं, तो फिर एक स्टूडियो हायर करना पड़ता है जहाँ पे जैमिंग रखनी पड़ती है। और रियाज के लिए जैसे मैं गिटार सीख रही हूँ, तो अब नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊँगी तो गिटार बजाऊंगी। क्या बात है। तो फ़राल को मीडिया में आने की इजाज़त है? वैसे हमारे शोज़ में या मॉर्निंग शोज़ में तो जाती हैं, तो मीडिया में तो फ़राल आ गई हुई है, लेकिन अभी तक किसी ख्वाहिश का इजहार किया है कि सिंगिंग में शौक़ है या एक्टिंग का शौक़ है? या चले फ़राल मैं आपसे ये पूछती हूँ, मामा को देखती हो तो मामा से इंस्पायर तो आप बहुत होती होगी, है ना? बहुत ज़्यादा। अपनी फ्रेंड्स को बताती हो कि मैं तो भाई वहाँ पे क्लास में या स्कूल में होता है वो? नहीं तो अगर मैं अगर मैं शो ऑफ करूँ तो फिर उसका गुनाह भी है शो ऑफ करने का। तो फिर मैं उनको दिखा रही हूँ कि उनको जेलस करवाई तो नहीं। कितनी अच्छी बात है, मामा ने सिखाया है ना। वेरी अच्छा। ये कितने मज़े की एज है, बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं तो उनको बहुत सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से समझानी है, सिखानी है। मैं तो वैसे भी उसको बोलती थी घर की कोई बात जाके स्कूल में ना बोल देना, क्योंकि ये तो हर बात बताती है। सिर्फ ये बोलती हूँ कि आजकल दाल चावल बने, आलू कुछ बने, घर आ जाओ जो है ना, इसकी केमिस्ट्री सिर्फ दोस्ती इस लेवल की है कि सिर्फ इसने खाने की बातें करनी है। आज मेरे घर ये बना है, कल मैंने वो खाया था। माँ को डिस्कस करना अलाउ नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बनना है फ़राल ने बड़े होके? क्योंकि मामा से तो आप बहुत इंस्पायर हो, ये तो आपने बता दिया है। 2 चीज़ें। अच्छा, 2 चीज़ें। एक मैंने मामा की तरह बनना है, और एक मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का शौक है, वेरी गुड। तो घर में बताती रहती है कि मम्मा मैंने पहले से इस ख्वाहिश का मैंने रात को इंजेक्शन लगाया था। हाँ। लेकिन इंसान को नहीं, हाँ। एक ट्यूब को उसके इंजेक्शन लगाया है, इसको निकाला मैंने, जो मेरे थोड़ा सा फेल था। आई एम अ डॉक्टर। मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन थी ना, तो उनको भी शुगर थी ना, तो उनको इंजेक्शन लगता था पेट पे ना, तो ये उन्होंने इसको प्रैक्टिस करवाई। तो उन्होंने मुझे कहा फ़िज़ा तुम्हारे हाथ से मैंने नहीं लगाना, मैं उसको सिखा रही हूँ, वो लगाएगी। तो जो शुगर टेस्ट करना होता था शुगर मशीन में, वो भी ये टेस्ट कर लेती थी। वो सारा कुछ उन्होंने इसको खुद ट्रेन किया कि तुम मेरी फ़ाइल बनाओ, सुबह की, रात की, बिफ़ोर आफ्टर होता है ना शुगर का, तो ये करती होती थी। मगर खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है। अभी हम उनको लाए तो इलाज के लिए थे लाहौर, मगर वो अब अल्लाह मियां के पास चले गए हैं। जो उन्होंने मेरे और फ़राल के हाथ में दम तोड़ा है। तो हम लोग बहुत रौनकी थे। रिसेंटली हमारे साथ इस हादसे की वजह से ना हम थोड़ा मैच्योर हो गए। चीज़ें चेंज होती हैं लाइफ में। ऑब्वियसली जो इंसिडेंट या हादसा होते हैं वो आपके अंदर एक तब्दीली भी लेकर आते हैं। फ़राल बहुत जल्दी मैच्योर हो गई है। They give you a very big lesson
ये बहुत जल्दी मैच्योर हो गई अब मुझे अच्छा, लगता बेटियां है। वैसे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि माओं के साथ होती हैं और समझदार होती हैं, फिर बहुत चीज़ें देख भी रही होती हैं, ऑब्जर्व भी कर रही होती हैं। अच्छा, वो शर्मीली भी बहुत थी, तो उनको ना जैसे वॉशरूम भी लेके जाना है तो वो ना मेरे से भी ज़्यादा प्रेफर करती थी, नहीं मुझे फराल ले जाएगी। चल नहीं पाती थी ना, टांग में भी फ्रैक्चर था उनके, तो ये लेके जाना और मेरे को स्टिक नहीं यूज करती, मैं कहती एक बार चल ले रहा तो बहुत अच्छा है, तो मैंने को स्टिक नहीं दी, तो मैं बोलती हूँ ये पकड़े, तो फिर वो ऐसा भागे, मैं बोलती स्टिक ना पकड़े कि वो लाइक चल भी पाए। मतलब वो कहती थी कि फराल की वो स्टिक लेती थी ना, तो ये कहती थी आप स्टिक ना ले, मैं आपकी स्टिक हूँ, यू होल्ड माय शोल्डर। अच्छा, कितनी एज है अभी फराल की? 9 की हो गई। 9 की। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो और फराल भी, ये बेटियों के अंदर बड़ी उनका खासा है, ये उनकी खासियत है कि बेटियां एहसास करने वाली, मोहब्बत करने वाली, है ना। बेटे तो जरा है ही कोई, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं, आपको लाव वाली होते हैं, जरा बाहर जाना है, गाड़ी में ले जाओ, पार्क में छोड़ दो, अच्छा। ये कर दो, टिकना नहीं है। जब बेटियां होती है ना, वो बड़ा अच्छा, मामा सैड हो, क्या हुआ मामा, क्यों रो क्यों रही हो, उनको माँ के दिल के अंदर पता पेन चल है जाता कहीं पे। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये भी माँ के अंदर पता चल जाता है कि क्या हो रहा है तुमके अंदर, बेटियों को पता चल जाता है। अच्छा, ऐसा होता है कभी फिजा फराल आपको आके, कभी आप बैठे हो किसी सोच में हो, कभी तबीयत अपसेट हो, तो फराल आके जो है वो हाँ, पकड़ ले आके कि हर मामा वक्त करती है ये मुझे। मैं 2 मिनट के लिए भी वाकई कहीं मेरे कोई पैसे फंसे होते हैं या मुझे कहीं कोई प्लानिंग करनी होती है कि किस तरह जाना है, ये जंप मार के आ जाती है, मम्मा हुआ क्या है, सोचना नहीं है, ये मोबाइल देखें, क्या कर रही हैं आप, मतलब इसको लगता है मैं कोई पैनिक अटैक में हूँ, तो कहती है ले मोबाइल देखें, सोशल मीडिया देखें, आई मम्मा मूवी देखते हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा एंगेज करने की और एंटरटेन करने की कोशिश। शी डोंट लाइक मी टू बी क्वाइट। आई डोंट लाइक इट, आई जस्ट डोंट लाइक इट, आई जस्ट हेट ये इट। जो वॉल्यूम है आपका कहाँ से तेज करना पड़ेगा, ये इतना हल्का क्यों हुआ है, ये वॉल्यूम तो तेज करो, मुझे आवाज नहीं आपको आ रही है? आ रही है, बिल्कुल मुझे आ रही है। तो पिट्टू भी इतना फुल है, इतना कुछ खा के आई है है ना। माशाल्लाह। हाँ। अभी बताएं जरा, शो से पहले क्या क्या चल रहा था, यहाँ पे पार्टी हो रही थी पूरी। हाँ, तो ये आवाज तो निकाल के बात कीजिए, शोर तो कीजिए, किधर है आप, किधर है मेरी फराल? फराल, हाँ। ये मैं फराल का मतलब क्या है? टाइगर, टाइग्रेस, शेरनी, मामा की शेरनी। नहीं असली में शेर हूँ, मैं सबके शेर हूँ, असल में शेर हो। अपने स्कूल में एक शेर हूँ मैं। हैं। अच्छा, तो फिजा पार्टिसिपेट करती है स्कूल में, फराल भी कुछ जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं हाँ उसमें ना, भरपूर हिस्सा। इसमें एक चीज होता है स्कूल में, अब इसके अंदर जैसे वो सारा कुछ है ना, जो हम स्पोर्ट्स मीडिया में से, करते हैं और बचपन से देखती भी आ रही है, अब तो जीन्स में है ना। जीन्स में। अब स्कूल में अगर किसी चीज़ में या कोई ऐसे सेगमेंट में जिसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और उसको सिलेक्ट नहीं किया गया, तो ये बार बार आके डिसहार्ट हो बोलती जाती है है थोड़ा सा। हाँ, और आके बोलती है मामा इनको बोले मुझे सिलेक्ट करें, मैं कहती हूँ मैं कैसे बोल नहीं कभी भी नहीं हुआ है, नहीं कभी भी नहीं हुआ। जब आपने कहा था टेक्वांडो वाले टीचर ने जो है उन्होंने मैं सिलेक्ट कर लिया है, ही पुट मी इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ इट। ओह, A levels लोग यू डिडंट हैं। टोल्ड मी, कांग्रेट्स। अच्छा, ये कहानियाँ हो गई हैं सर्टेन की। हाँ, और जब भी हमारा कोई क्वायर होता है मेरे साथ, मुझे पहले से पहले शुरू होते हैं, लाइक पहले टेस्ट होता है ना कि क्वायर में कौन जीतेगा, वो मुझे पहले से ही कहते हैं ये लो हरकतें टेक्वांडो वाली तुम्हारे बच्चे करते हैं? बेटा मुझे लगता है कि वो लड़कों में बहुत सारी ना इस तरह की वो होती हैं, ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने का शौक होता है। अच्छा, तो उसमें ये वाली चीज़ है। बेटी से मैं मिलवाऊंगी फराल को, बड़ी जल्दी मुलाकात करवाऊंगी, उसको बड़ा वेट भी था बल्कि ना कि मैंने अच्छा। मिलना है फराल से, मैंने पिक्चर्स दिखाई और तो वो मामा फरियाल की फराल, मैंने कहा बेटा फराल नहीं So, किसी वक्त मिले है ना। अच्छा, वो मुझे कहती है कि मामा मुझे आई वांट टू बी अ शेफ। हाँ, तो अभी से उसको आई डोंट नो कि कहाँ से क्रेज हुआ है, कहाँ से खाने पका नहीं के ना, खिलाती हो? यही तो बात है। नहीं तो शायद इसको खाने पीने, अच्छा क्लास में कुकिंग क्लास स्कूल में होती है, इनके बच्चों के कुकिंग क्लास होती है, तो वहाँ पे शायद अपनी टीचर को देखती है, इंस्पायर होती होगी, तो वहाँ से ये शौक वाला पैदा हो गया। हाँ। सही। अच्छा, मुझे बताओ, चाहोगी कि फराल भी मीडिया में आए और जिस फील्ड में हो, सिंगिंग हाँ, मुझे या ये एक्टिंग पता है। करे, कभी ऐसा ये सोचा? मुझे पता है, मैंने आपसे पूछने वाली थी, पता है। नहीं, मैं आपको बताऊं? हाँ, ये मुझे पता है, ये क्या है अब मसला जिस ये तरह सेलिना मुझे कहती है कि हाँ। मामा मैं पायलट बनूं, कि बाबा पायलट हैं, या मैं एंकरमैन का नहीं बेटा, एंकर नहीं बनना तुम्हें, मैं एंकर नहीं बनने दूंगी। तो अभी उसको पता नहीं है, बल्कि एंकर तो बहुत मैंने अच्छी इसको जॉब मैंने है। कहा, बेटा, या यू कैन पायलट ऑल बन द जाना। सेलिब्रिटीज। आवाज आई फराल की, है ना। तो अच्छा। कभी इस बारे में डिस्कशन हुई? नहीं, इस बारे में कभी बात भी नहीं हुई, और मुझे ये लगता है कि अगर हल्की सी भी आंच में इसको कोई मैंने रास्ता दे दिया, बता दिया अभी इस एज में, तो इसका इंटरेस्ट वहाँ डेवलप हो जाएगा। ये आपका सवाल वाहिद सवाल है जिसका जवाब देना मुझे बहुत मुश्किल लग अगर रहा है। टैलेंट है तो फिर इंटरेस्ट डेवलप होने में क्या बुराई टैलेंट है? तो मेरे से भी ज्यादा है इसका, है ना। नहीं, वो तो सुबह सबने शाम देख लिया हुआ है, वो तो हमने भी देखा हुआ है। हाँ, हाँ, तो वो तो है ना, क्योंकि आपकी बेटी है तो वो टैलेंट तो ऑब्वियसली आपको देख रही है, और वो सारा बचपन सच से। बोलूं झूठ बोलूं? सच। पहले झूठ बोल दूं?
पहले झूठ फिर Truth or dare? Truth or dare? क्या? Truth or dare? नहीं ये ज्यादा Truth हो or dare? जाएगा। नहीं, truth or dare? ये lie नहीं बोल सकते, truth or dare? झूठ नहीं बोल सकते। Truth or अच्छा फिर dare? जाओ तुम डॉक्टर ही बनाओ, पहले डॉक्टर बन जाओ, पहले मैट्रिक कर लेना, हाँ डॉक्टर बन जाए उसके बाद शौक से जो करना है कर। हाँ ये भी ठीक है। मैं दोनों चीजें सेम टाइम में बनी है। दोनों चीजें कैसे मैनेज करोगी? जो डॉक्टर होते हैं उनको बहुत पढ़ना होता है, फिर वो मीडिया में नहीं आ सकते। नहीं कितने सारे डॉक्टर्स हैं ना जो मॉर्निंग शो भी करते रहे कोई जाली डॉक्टर तो नहीं थे, वैसे एक बात है। नहीं फिर कितने कामयाब, फिर बाद में वो पहले एक बहुत ही कामयाब होस्ट रहे, एक्ट्रेस रहे, और फिर मगर उन्होंने कभी कामयाब सर्जरी तो किसी की नहीं की होगी डेफिनेटली। वो वाले डॉक्टर्स होंगे ना जो बस जाली, ऊंची दुकान जाली पकवान। मैंने ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ देना। रिकॉर्ड मैं ये चाहती हूँ। मैं ये सवाल का जवाब या नबिया सब कुछ पूछ मुश्किल लो। है ना। हाँ ये ना हाँ। पूछो, ये घर जाके पड़ जाएगी मुझे है ना फिर। कि आप तो मुझे यही इसके आपने लिए अपने रास्ते यूं बताए मुझे, डॉक्टर बनो। हाँ लेकिन कभी उसको चीज को लेके कंसर्न है, इस चीज को लेके थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि बीइंग पार्ट अगर ऑफ दिस बहुत मीडिया और इसको- हर चीज को जानते हुए प्रोस एंड कॉन्स किस तरह से हैं। मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि मैट्रिक कर लो, मैट्रिक के बाद जो तुम्हारा दिल करता है ना वो कर लेना। वो अलग बात है कि मैट्रिक से पहले आई वाज इन क्लास 9th जब मैंने पहला ड्रामा किया था मेहंदी, तो वो रास्ते ही नहीं मुझे ऐसे मिले। एक आध क्लास का वो वाला टाइम था हमारा, या वो वाला और अभी का जो इन बच्चों का और जो आगे आएगा वो बहुत फर्क है। मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग। उस टाइम पे जैसे आप बताते हो कि अब भाइयों ने और अम्मा ने टीवी पर ही देखा और वो एक भौचाला आ गया घर में। आजकल तो पेरेंट्स खुद गाइड करते हैं ना। बताती हूँ, जैसे मैं मुल्क से बाहर जब ट्रैवल करती हूँ ना, तो मोस्टली दुबई वगैरह में जो मेरी फैमिलीज जानने वाले लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों के ना सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए हुए हैं। फराल का मैंने सोशल मीडिया का अकाउंट अभी रिसेंटली बनाया, 1.5 महीना भी नहीं हुआ मुझे इंस्टा पे। तो मुझे सारे के सारे ना मुझे ये बोलते थे कि उनके बच्चे भी फराल की एज के, तो वो मुझे कहते थे हमारे बच्चे का तो देखो इतने मिलियन पे जाने लगा है सोशल मीडिया का अकाउंट। तो फराल का आपने नहीं बनाया, इसके कितने मिलियन है? मैं कहती थी मैंने तो बनाया है कोई नहीं है। अब बच्चे को उसकी टैलेंट या उसकी जहानत या उसको अपने आप को लोगों में बताने के लिए उसका इंस्टा या उसके मिलियंस इज इम्पॉर्टेंट। बच्चों में ये शऊर नहीं डालना चाहिए। मतलब अभी भी हमारी कुछ ऐसी फैमिलीज है, जैसे हम कहीं चले जाएं दूर के, हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जहाँ पर फराल की एज के बच्चों को उन्हें मोबाइल दिया हुआ, दे मेकिंग टिकटॉक्स देयर सेल्फ, अपना खुद का टिकटॉक बना के वो अपलोड भी करते हैं। तो फराल को भी बार बार वो कहती हैं आओ फराल टिकटॉक बनाते हैं, आओ फराल नॉट अलाउड टू मेक टिकटॉक एंड गिविंग पिक्चर्स विदाउट आस्किंग मी। और वैसे भी उसको पसंद नहीं है ज़्यादा किसी और के साथ पिक्चर्स, सिर्फ हमारा अपना जो हम कुछ भी करें मेरी प्रॉपर्टी है। कैसे मेक श्योर किया कि ये ऐसे हो, मीडिया का हिस्सा होते हुए, इतना एक्सपोजर होते हुए फराल भी कैमरा को फेस करती है, सिंगिंग, कॉन्सर्ट्स, एक्टिंग, एक्टर्स, मॉर्निंग शोज, ये सारी चीज़ें वो देख रही है और आप इसका पार्ट हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे ख्याल से, क्योंकि जो नॉर्मली हम में से जो हाउसवाइफ्स भी हैं या जो घर पे हैं उनके बच्चों, वो भी शायद इतना इस तरह से मेक श्योर ना कर पाते हो कि उनके बच्चे टिकटॉक्स बना रहे होते हैं, हर बच्चे के हाथ में अलग फ़ोन होता है। तो ये तो एक बड़ी गलत, अगर बनाना भी है तो माँ या बाप कोई बना रहे जिनके पास एक कंटेंट है, वो अपनी फैमिली के साथ बना रहे, दैट्स समथिंग एल्स। बट आप बच्चे को फोन देके और बच्चे को बोले टिकटॉक बना के तो अपलोड करो, और ये वायरल जो चीज़ें सिखा दी है ना अपनी बच्चों को कि यार वायरल होना है। वायरल क्या होना है? वायरल तो एक इन्फेक्शन या कोई डिजीज होती है। यू राइट, ऐसे ही है। It's a very big infection. तो ये जो चीज़ें बच्चों में प्रमोट नहीं करनी चाहिए। और अभी जो मीडिया की आप बात कर रही थी, एक और बात, जब मैं आई थी मीडिया में, मीडिया का बूम था। मुझे पता है कि जब मेहंदी ड्रामा या लगन ड्रामा ऑन एयर हुआ था तो लोग शटर बंद करके जाते थे अपनी दुकानों के कि भाई 8 बजे मेहंदी लगना है तो हमने जाके देखना है। अब ये दौर है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। ज़रूरी नहीं है कि आपने दुकानें बंद करके टीवी पे जाके वो देखना कि टाइम चला जाएगा। हर चीज़ तो अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे, हर चीज़ फ़ोन पे। I don't know what will gonna happen in 2050s. हाँ 50s में अब जब ये बड़ी होगी, जवान होगी, बच्चों को क्या होएगा? हो चुका होगा, हो गया होगा। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने क्या किया, ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये जो एक टीवी का चार्म, यॉन्ड्रा, सब ड्रामाज और व्हाटएवर एवरी पार्ट ऑफ, जैसे ये मॉर्निंग शोज ही क्यों ना हो गए, ये भी क्योंकि आपको अपलोड मिल जाते हैं, यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया ने स्टार की वैल्यू को कम कर दिया है। मतलब मैं देखती हूँ कि जो एक टिकटॉकर है और जो एक ही आपको उस पे नजर आएंगे हाँ ना जी, तो वो हर एक लड़की ने और हर एक लड़के ने वो खुद अपनी तस्वीर खींच के भी ना मोबाइल से
तो वो लगा देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं मॉडल। तो मैं ये कहती हूँ फैशन आइकन मॉडल। तो मैं ये कहती हूँ जिनकी कोई स्ट्रगल भी नहीं, आप समझते हो कि पीछे कुछ भी नहीं रहा। मुझे याद है कि टॉप डिज़ाइनर्स के साथ शूट करने के लिए मैंने कितनी स्ट्रगल की थी। जब मैं नबीलास की मॉडल थी, मैं नबीलास के साथ काम करती थी, आई रिमेंबर कि वो वहाँ से इतनी दूर दूर से वॉक करवाती थी, बैलेंसिंग वॉक हाई हील में, हमें प्रैक्टिस कराती थी। Put books on like the head and वो then like कॉन्फिडेंस walk लेवल like बोलने this. का, या एग्जैक्टली ऐसे ही I know, I've tried it. कि वो जो हम Gymnastics फिल्मों में में देखते हैं होता है। किताबों को रख के बैलेंस करो, इसी तरह कोई वेट बैलेंस, आपके बैठने का जस्टर, बोलने का जस्टर, बात करने का जस्टर, कॉन्फिडेंस आपका, यू नो। और अब वो चीज़ें है ही नहीं। एंड देन आई सी सबने अपनी जो है ना एक टिकटॉक चढ़ानी होती है, एंड देन उनके स्टेटस पे ऊपर लिखा होता है मॉडल। तो कोई ब्रांड शूट, कोई उनकी वो है ही नहीं, प्रोफाइल उस तरह से प्रोफाइल ही नहीं। Yeah, like they don't have a like content. तो मैं अब क्या, आप मुझे बताएं ना, मैं क्या बोलूँ कि मैं मीडिया में लाऊंगी? क्या मैं मीडिया में लाऊंगी बच्ची को, या मैं बच्ची को सोशल मीडिया में लाऊंगी? और कुछ और है Media. है? Media. मीडिया तो बैलेंस ही नहीं कर पा रहा ना हर चीज को एक ही बना दिया, वर्थ ही खत्म कर दिया स्टार की। अब वो स्टारडम है यानी टिकटॉकर खड़ा होगा, जो देखने वाली आवाम है वो उसके पीछे भी सेल्फी। Like व्हाट इज कोई- दिस? like कोई American celebrities है जिनके पास they don't even care about social media, पर वो फिर भी बहुत बड़े, और आजकल उनको एक शो भी नहीं बुलाया गया because they just see millions. She does, like some celebrities don't even have account in America, so I'm very happy that they don't, but still they have a hype of them. फॉर एग्जाम्पल America is like जैसे क्या नाम है, फवाद खान, उनका अगर सोशल मीडिया देखे तो दैट्स नॉट लाइक सो मच मिलियंस एंड ऑल, बट ही इज अ बिग स्टार, सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। बुशा अंसारी, उनका अकाउंट सोशल मीडिया का इतना मिलियंस पे नहीं है, मेरे ख्याल से 1 मिलियन पे भी नहीं होगा, तो उसके बावजूद स्टार सेलिब्रिटी उज़मा गिलानी। रिसेंटली मैं देख रही थी आपदा परवीन जी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट शायद वो उनका था भी यार नहीं, कैन यू इमेजिन, रीसेंट तो उनकी कहानियां शुरू और हैं। इंस्टाग्राम पे आपको वो कहीं पर उनके जी। अब उससे बड़ा पाकिस्तान में जी कौन स्टार होगा? सो आप कहेंगे ये स्टार या जी। सेलेब या इस चीज को जस्टिफाई अब तो वो क्या नहीं कर हो गया, सकते मैं उनके आपको बताऊं, followers। जो एजेंसीज है ना, वो जब आपको काम ऑफर करती हैं तो सबसे पहले आपके काम के फॉलोअर्स साथ देखते हैं, फॉलोअर्स कितने, मिलियंस कितने, अच्छा उस मिलियंस के हिसाब से आपकी पेमेंट होती है, तो मतलब उससे ज़्यादा पेमेंट वो लोग टिकटॉकरों को कर देंगे एक टिकटॉक बनवाने का। वाई? बिकॉज उनके मिलियंस ज़्यादा है, तो ये स्टार वैल्यू उन्होंने इसको बिल्कुल नीचे कर दिया। अब टिकटॉक आप स्लोमो बना लेते हैं 2 मिनट में, टिकटॉक के लिए आपने एक लड़का किसी और अकाउंट का जो होल्डर है टिकटॉकर, उसको साथ खड़ा किया, उसके साथ कोई टिकटॉक का डांस कर लिया स्टेप में सेम, यू नो, अच्छा कुछ भी कर लिया। Yeah, and then जब example for से BTS. टिकटॉक पे या हम इस कंटेंट की भी आप बात कर रहे हो, Is जब this से a ये content? आया है और ये एक बिजनेस बन गया है, और आपको लगता है कि जो मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इसके बाद बहुत ज़्यादा हुआ है, हर ब्रांड को हर शख्स एंडोर्स कर रहा है, अच्छा है बुरा है, सही इंफॉर्मेशन है, मतलब आपके नुकसान ब्रांड है, की कोई फायदा वैल्यू ही है। नहीं है, आपके ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं and है। there's like for example अभी जो मूवी आई है Aquaman और जो थर्ड है, तो मेरी Third- बात सुने, आप फिर अपने चाचा फूफा ताया इन्हीं से एंडोर्समेंट करवा लें, आपको क्या जरूरत है सोशल मीडिया भी या फिर कोई स्टार या टिकटॉकर भी, आप अपने ताया से अपनी फूफी से करवा लें एंडोर्समेंट। तो जो उन मूवी का ये हीरो था फर्क ना, ही खत्म कर दिया जिंदगी का। आप बताते, सॉरी। तो जो जिसने थर्ड की मूवी की और आयरन एक्वामैन की जो भी नई आई है, उसके पास भी एक सोशल अकाउंट नहीं है, बट स्टिल अभी उसको वो रेड कार्पेट में बुलाया गया अमेरिका में, और उधर भी बुलाया गया, तो वो मार्वल अवार्ड्स में ही गॉट अवार्ड फॉर करीना कपूर भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। नहीं। मैं कह रही करीना कपूर Star नहीं रही वो। अब जब मैं शो होस्ट कर रही थी, मैं आपको बताती हूँ, अब हमने स्टार्ट किया बुलाना शबनम जी को बांग्लादेश से, वो आई हैं, और यू नो बुशा अंसारी आ रही है इधर से, तलत हुसैन कराची से आ रहे हैं, बड़े-बड़े नाम ये से नाम है, इतना मज़ा एंजॉय, मेरा शो स्टार्ट हो, मैं तो दीवानी के यार, ये लोग इंटरव्यू कर रही हैं, इंटरव्यू बेस्ड शो। अब एकदम से कहानी चेंज क्या हुई है कि ऐसे टिकटॉकर्स जिनको शायद मैंने बहुत से टिकटॉकर्स को टिकटॉक पे भी देखा है, कुछ मासूम अच्छे शरीफों वाले कंटेंट भी होते हैं, मगर वो टिकटॉकर हैं, उनके कंटेंट टिकटॉक के हिसाब से होते हैं, बड़ा यॉन्ड्रा फिल्म का यॉन्ड्रा या ये तो नहीं होता ना। अब उनको बिठा के ऐसे ऐसे टिकटॉकर्स जो अच्छे नामों से भी हैं, कुछ बुरे नामों से भी हैं, अब उनके टिकटॉक्स की मैंने सर्च नहीं की थी, अब रात को मुझे ना उनकी वो मतलब मैं उनको बोल रही हूँ मुझे उनकी सर्च तो दे दे क्या है, तो मुझे ना उनके लिंक भेजे जा रहे होते हैं कि आप ये देख लें। अब मैं उनके एक टिकटॉक देख रही हूँ, मैं 2 टिकटॉक में ये देख रही हूँ, मैंने कंटेंट सवाल क्या बनाना कि सवाल क्या दे, कि जब आपके पास कोई सामने कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस कोई, तो थोड़ा सा आपके प्ले पास करते, थोड़ा सा प्ले करते, यू आर अ टिकटॉकर,
ठीक है, एंड आई एम अ होस्ट, And I'm a अब ये शो की है, And I'm a celebrity. एंड यू आर अ सेलिब्रिटी, दिस इज अ काइंड ऑफ सीन। अब मैंने आपसे सवाल किया है, हाँ तो आपने जो ड्रामा किया था तो कितनी मुश्किल पेश आई आपको डायलॉग्स याद करने में, चीज़ें करने में? नहीं, वो तो मैंने आधी रात को ही कर लिया था, वो आराम से हुआ था। आराम से हो गया? तो वैसे डायरेक्टर ने डांटा था आपको? रोने वाला सीन था जब वो लड़के ने आपको थप्पड़ मारा था, तो आपको असली थप्पड़ मारा था? वो तो असली थप्पड़ था। ओह माय गॉड, कितनी मुश्किलें होती है ना। कितनी बार रीटेक्स हुई हैं आपकी? 10,900। ओह 10,900 वही, ओके, इतनी मेहनत ठीक है, अब हुई है। यही सवाल अब जब you are आपने a टिकटॉक का TikToker. इंटरव्यू करना अब है you are तो a TikToker, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने एक टिकटॉक बनाई थी जिसमें आपने ब्लैक कलर का जोड़ा पहना हुआ था और वो जो लड़का था जो आपका साथ स्लोमो चल रहा था, तो ये स्लोमो आपने कैसे बनाया था? कितनी मुश्किल पेश आई थी? मतलब स्लोमो आपने जाके मशीन पे उसके वो कोई इसकी एडिटिंग पे किया था या आप आस्ता आस्ता खुद चल रही थी? मतलब आपसे और कितनी कितनी टेक्स हुई थी? प्लीज दैट डिफाइंस इट ऑल कि आप देखो ना कि जब आप किसी एक्टर से, सेलिब्रिटी से क्वेश्चन करोगे तो उनकी पूरी एक प्रोफाइल है, एक पूरी, और टिकटॉक तो यार ये मेरे साथ ये मुझे ये बना दिया था, रोज सुबह शाम मुझे इस तरह की मुश्किल चीजें आ होती रही थी, बहुत मुश्किल होती मुझे थी। मुश्किल हो रही थी। मैंने मैं आपके उनसे वो कितने सवाल इंटरव्यू कितनी में भी देर देखा कि करती। सबसे ज्यादा जो मुश्किल इंटरव्यू फिजा ने किए या जो मुश्किल लगते थे वो टिकटॉकर्स के साथ थे। मुझे सवाल नहीं समझ आता था ना, मैं कैसे बोलूं आपने उस लड़के ने सेम डांस कैसे किया यार, ये वाला स्टेप अच्छा था और यार। पूरा उनके साथ आपको 40 मिनट का कंटेंट निकालना है 45 मिनट्स का कंटेंट, और इनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो बात भी नहीं कर सकते थे हाँ, shows पे आके। हाँ, उनको ब्रेक में मैं ये कहती थी कि आप ये बोले कि जब मैं वो स्लोमो कर रहा था शूट तो बारिश हो गई थी, तो फिर ऐसे ऐसे कुछ कहानी मुझे बोलनी पड़ती थी। बट और ऐसे से लाइक आई जस्ट डिड इट लाइक आई जस्ट लाइक नहीं तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फिजा के फिर ये आगे मीडिया इंडस्ट्री का फ्यूचर किस तरह से आप देख रहे हो, जो अब लोग आना चाह रहे हैं वो वाकई वही बात कि वो मीडिया स्टार्स होंगे या फिर वो सोशल मीडिया स्टार्स होंगे या फिर वो टिकटॉक स्टार्स होंगे? मुझे नहीं समझ आ रहा इसका। अब आपको जवाब मिला कि फरहाल शोबिज में आएगी या नहीं? किस में लाऊं? जा ही नहीं। हम बहुत अलग तरीके से अजीब ही कुछ दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे से आपने इस पूरी चीज़ को बताया और ये वाकई ऐसा है कि अभी ऐसा ही हो रहा है। और आप किसी सेलिब्रिटी के साथ आप किसी टिकटॉक स्टार को बिठा दें तो आपको जो तेवर है वो भी किसी स्टार सेलिब्रिटी से बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ये एक वो चीज़ है जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही है बहरहाल। तो फरहाल आप तो बस अब डॉक्टर ही बनोगे, बस अब नो मोर डिस्कशन, नो मोर डिस्कशन ऑन दैट। ये करूंगी, मैं एक इंस्टाग्राम खोलूंगी और फिर मैं उस पे दिखाऊंगी ऐसी सर्जरी होती है, ऐसी सर्जरी होती है, ऐसे नहीं होती, ऐसी होती है, ऐसी तो नहीं होती। फिजा कोई रिसेंट मूवी, कोई ड्रामा देखा हो? अभी चल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ देख रही हो अभी टीवी पे या लास्ट टाइम नहीं मिल पा रहा? देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। परिजात फरहाल लास्ट के देखा साथ था? देखा था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा कंटेंट, ऐसा ड्रामा जो मुझे लगता है फैमिली के साथ देख सकते थे। मुझे उनका नाम नहीं पता, परिजात के जो हीरो थे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे एक्टर। उसमें सजल की बहन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑल्दो उसका नुमान एजाज का भी था उसमें। हाँ, नुमान ने बहुत अच्छा उनका भी किया। बहुत अच्छा था। उर्वा थी ना वो? मैं तो सिर्फ एक मारवा का मैं नाम मिक्स कर देती हूँ। उष्ना भी थी उसमें। उष्ना, वो उर्वा थी, मारवा थी? उर्वा थी उसमें। उर्वा थी ना? हाँ, मैं तो सिर्फ दो बंदों को देखती हूँ। कौन? किसके? पता है किसको? शाहरुख खान को देखती है और किसको देखती हो? ऋतिक रोशन। तो अभी रिसेंटली कोई अभी कुछ नहीं देख रहे, ड्रामास नहीं देख रहे? मुझे ये देखना है अहमद ज़ेब का जो टाइटल सॉन्ग बड़ा वायरल हुआ है, इश्क मुर्शद है। इश्क मुर्शद का बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम के बाद ऐसा लगा कि वो 90s का जो म्यूजिक है या वो जिसके लिरिक्स हैं दिल में वो उतरे हैं और पसंद आए लोगों को और वायरल है ऑन सोशल मीडिया। अहमद ज़ेब तो वैसे ही मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना उसकी आवाज़ जैसी किसी की आवाज़, एक सजाद अली की आवाज़ बहुत पसंद है मुझे। उनके बाद मुझे लगता है कि नहीं, अरिजीत सिंह भी सेकंड नंबर पे आते हैं मेरे हिसाब से। अगर इफ़ आई कंपेयर तो अहमद ज़ेब की आवाज़ मुझे अरिजीत से ज़्यादा प्यारी लगती है। हमारे यहाँ म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है बड़ा अच्छा काम हो रहा है, अच्छा म्यूज़िक बन रहा है, अच्छे गाने आ रहे हैं और भी रिसेंट भी जो हमारे सारे गाने हैं बहुत वायरल हुए हैं और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। आई एम ग्लैड। अहमद की तरफ से म्यूजिक बहुत डिफरेंट वैरायटी से आया आज तक। अगर आप शुरू से देखें कहो एक दिन तो बहुत आराम से गाते हैं। एक बार कहो और इस बार की तो कॉम्पोजिशन बड़ी इसकी बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन थी। और जब गाते हैं वो बहुत रिलैक्स होते हैं, लाइक नो है। अच्छा, फरहान को भी गाने वगैरह सुनने का शौक है। फेवरेट गाना कौन सा है मामा का? मामा का? हाँ, मुझे कौन सा पसंद है फरहान?
इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो नहीं नहीं जल्दी बताएं फिलहाल, वो इतना वाला टाइम। अब जो आपका आते फिल्म का आया था हाँ मुझे वो पसंद है, भीगी भीगी याद है। थोड़ा सा गुनगुनाए फराज जरा। क्या है? नाम है आप यही वाला, हाँ नाम है जानू। चलो आप बता दो। ना मैं जानू ना तू जाने, कैसा है ये आलम कोई ना जाने, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, खो गए हम, ओ लम्हे यादें कोई न जाने, थी कैसी बातें। जबरदस्त जनाब, वेरी गुड। आतिफ असलम भी बहुत अच्छा गाता है। फराल को शेरो शायरी का भी मेरे ख्याल से उर्दू अदब पढ़ने का शौक हो रहा है, हमें उड़ती उड़ती खबर आई है। हाँ मेरी टीचर भी इस बार ने मुझे बहुत तारीफ की है कि हाँ। शी केम शी वेरी इम्प्रूव्ड, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने जबरदस्त। बोला, वाह जी वाह, मैं बड़े होकर एक शायरी बन सकती हूँ। हाँ तो कोई शेर सुना दो फिर हमें जल्दी अच्छा, से। मैं पहले से ही बता दूँ, ये जो शोर है मेरा ही है। हाँ। लाइक मेरा पहले नहीं था, मुझे वशीशा ने मुझे गिफ्ट दिया था, हाँ। तो अब ये मेरा हो गया है। वशीशा ने उसको शेर गिफ्ट कर दिया ना। क्या बात तो है। उनकी मलकियत नहीं, वो अब इन्होंने ओन कर लिए। अब ठीक उसका है, है। वैलेंटाइंस के लिए। जबरदस्त, सुनाए जी हमें। ओके अच्छा अच्छा, ये जो शायरी है ना, ये मुझे वशीश शाह ने गिफ्ट की थी, तो अब ये मेरा हुआ। तो ये जो मामा के लिए वैलेंटाइंस के लिए सही। ये अर्ज कामयाबियाँ किया है कि अर्ज किया है कि इरशाद इरशाद ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। अरे वाह, क्या बात है। सदके, कितनी प्यारी बातें लगती है ना बेटियों के मुंह से, जब इस तरह से प्यार का इजहार करती हैं, जब लाड करती हैं। वैलेंटाइन का गिफ्ट क्या है ये मेरा। बात है। और लाइक ये भी होता कि पहले मैंने ना उनके लिए एक शायरी तैयार की थी, उनकी ही शायरी है, हाँ। पर मुझे ये नहीं पता था, मैंने कौमी शायरी की शायरी याद कर ली है। आहा। हाँ, जो जो इकबाल की थी, वो भी सुनाओ ना। अच्छा, अर्ज किया है कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार। अरे वाह, माशाल्लाह, फुल मार्क्स उर्दू में। तो जनाब फराल, आप तो छाने वाली हैं क्लास में। मेरे हाथ से डिबेट वगैरह भी करती हैं, उर्दू डिबेट में पार्टिसिपेट करती हैं। अभी होता है स्कूल में इस तरह अब से? करवाएंगे। अब शुरू होगा ये चीज देखने के बाद अब जरूर करवाएंगे, अभी तक इसको कोई ऐसा चांस नहीं है। अभी टॉपर में तो मैं इस्लाम। अच्छा फराज, जब मामा नाराज होती हैं तो उनको कैसे जाके लव यू कहती हो या कैसे मनाती हो उनको? 5 टाइम पपी। वाह, अच्छा, बस जाके फिर मान जाती हैं या फौरन? पप्पी का एक नया स्टाइल की थी, 5 टाइम पप्पी, मगर आइस बंद करे, फील करके दे मुझे। जब तक फिर आंखें खोलती हूँ मैं, फिर भी मुझे गुस्सा होगा तो कहेगी नहीं आंखें बंद करे, फील करके दे। फिर जब मुझे बहुत ही ज्यादा ये प्यार करेगी तो मैं फील करके फिर आंखें खोल के सॉफ्ट करूंगी ना, तो ये कहती है अच्छा अब गुस्सा गया। और ये भी नाराज होती है आपसे? मेरी बेटी तो हर वक्त मुझसे नाराज हो जाती है, कोई बात ना मानो, कुछ पसंद का खिलाओ ना तो। हाँ बस इस बात पे तो होती है। ठीक है, आपने मुझे कुछ नहीं खिलाया ना। हाँ इस बात पे तो होती है। अगर स्कूल जाने से पहले अपना मेन्यू बता के जाती है, और अगर वो नहीं मिला तो नाराजगी, बस इतनी सी बात पे सारी मामा की अच्छाइयाँ भूल गए फिर। अब ये जो खाती है वो मैं नहीं खाती शौक से। टिंडे गोश्त, हाँ, नो सब्जी, नो बैंगन, वो ये सब खाती है। खाती है। अच्छा, आप नहीं खाती? मैं इतने शौक से नहीं खाती। यहाँ पे उल्टा हिसाब हो गया है। मेरा एक बहुत बड़ा गोभी के मसला है। पराठे, मूली के पराठे। पर मेरा एक बहुत बड़ा मसला है, क्या मसला है? जो सुबह भी हुआ था, हर रोज होता है, हर सुबह। अब जो मेरी आपी है ना, वो खाना पकाती है, तो कभी कभी कुछ गाढ़ा हो जाता है, कभी आलू कुछ गाढ़ा हो जाता है, कुछ भी गाढ़ा हो जाता है। स्ट्यू शुरवा नहीं है मतलब। तो मैं ना शुरुआत से, तो फिर मैंने आपी को बोला आप ही शुरू में, तो फिर ना आपी ने बोला अभी देती हूँ शुरुआ, एक काम करती हूँ पानी गर्म करती हूँ, नमक चीनी डाल देती हूँ, ये लो पी लो, ये लो ये लो ये लो, सारे पियो, खाने पियो, में पियो, मसला। सब में शुरुआत चाहिए इतना तुम्हें। गुस्सा करती है, कोई और बना दे ना खाना, इतना अच्छा बनाती है हमारी जो बाजी हैं आपी हैं, बहुत अच्छा बनाती। मगर ये हर चीज में शुरुआत चीखम चिल्ला शुरू कर देती है, फिर कहती है नहीं मामा आपने बनाना है, मैं बता रही हूँ आज आपने नहीं बनाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मैं कभी सो रही हूँ, कभी आराम कर रही हूँ, कभी काम है, तो ये मेरे पे जबरदस्ती का और अगर मैं आई और मामा सो रही हुई
मैंने और इसकी पसंद का खाना नहीं बना हुआ। मैंने अच्छा, इधर फिजा भाग से भी के आ होता रहा होगा है। ना जब काम पे जाते होगे और फरहाल घर पे, तो वो मिस करना नहीं, during नहीं, work का- alone। ये अच्छा, बिल्कुल साथ साथ। हाँ, मोस्टली फरहाल वैसे मेरे साथ होती है, वरना जैसे मैं कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जा रही हूँ जहाँ पे मुझे सुबह से शाम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसके दादा दादी जो मेरे मेरे ex-husband पापा हैं, की उनके है। पास छोड़ के जाती हूँ। अच्छा, अदरवाइज फरहाल साथ है। हाँ, और और फिर इसके वही- फादर भी बहुत केयरिंग है। और फिर तो जब भी मैं उनको, अगर माँ मुझे भेज देना, वो मुझे सीधा कहीं लेके जाते हैं, चलो आ जाते अच्छा, इसका बिल्कुल फरहाल का वो जो मेरा और सेलिना का कि जो बड़ा बच्चा आपकी माशाल्लाह एक है, तो मेरी जो बड़ी बेटी है उसके साथ ये मेरा सेम बॉन्ड है कि हमने कहीं भी जाना है तो बेचारे बेटे को हम हर तरफ घर छोड़ जाते हैं। और सेलिना वो इतना वो प्राउड फील करती है कि मामा मैं तो आपकी पार्टनर हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा, आप मेरी पार्टनर हो कि हर जगह जो है वो बेटियाँ माँ के साथ साथ रहती हैं। यही तो बड़ा प्यारा ये एक बॉन्ड होता शॉपिंग के है। लिए तो मैं इनके साथ आती हूँ, पर अगर लाइक काम हो। अच्छा, तो फरहाल मामा के अलावा आपकी कौन फेवरेट एक्ट्रेस है? एक्टर बोल सकती हूँ, एक लड़का। हाँ, एक्टर एक्ट्रेस कौन है? दो है, मिडिल में ही है। मामा बड़े और से कौन देख है? रही है, लगता है बताइए कि ना। मामा को भी नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं पूछा ही नहीं है। सवाल है ना? दोनों सेकंड में। अच्छा बता देना। दोनों का नाम बता दो। दोनों का। तो वो तीसरा नहीं है, तीसरा मेरा कोई है ही नहीं। तीसरा कोई फैन? अच्छा ठीक है, कितना सस्पेंस करके फरहाल ने बताना है अब, है ना? बता दे। वो मेरे बहुत ही फेवरेट है, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। नहीं, पाकिस्तान से बताना पड़ेगा अब। ये तो मुश्किल सवाल हो गया। पाकिस्तान में किसी का तुमने ड्रामा बस यही देखा है? पति साहब। अच्छा, ये खुद अपनी फैन है। ओह, ये करीना कपूर बन गई, मैं अपनी फेवरेट हूँ। कौन है वो जिसने That's मुझे मुड़ के amazing. नहीं देखा? हाउ डे ओह, मैंने क्या कहता? फिजा, ये फरहाल नंबर काटने वाली है। आपकी फैन हो। जबरदस्त। अपने आप क्यों? अगर पाकिस्तान में तो अपने आप क्यों और मामा क्यों, और अगर आउट ऑफ तो फिर करीना कपूर, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। मैं शाहरुख खान की सारी मूवीज देखी। क्या बात है भाई, उसकी सुपर पहली डुपर movie हिट भी फैन है आपका। मैसेज आई होप सो के चला जाए, पहुंच जाए सरहद पार अरे भी। नहीं हो। अच्छा फिजा, हमने बहुत सारी गुफ्तगू की और बड़े मजे की, आपने रियलिटी बेस्ड बातें भी की, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस टाइम देख रहे होंगे या जो टिकटॉक स्टार्स देख रहे होंगे वो आपसे आज नाराज होने वाले हैं। वो क्या कहेंगी? उनको मैं ये कहूँगी कि जैसे बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। मगर मैं एक बात कहूँगी कि जैसे मैंने मिनाहिल और हारिस टिकटॉकर ही हैं वो, तो मैंने जब गाना किया था एक अपना सेहरा, तो शादी का वेडिंग सॉन्ग था, तो उसमें मैंने फिर उनको कास्ट किया था बिकॉज मिनाहिल में मुझे लगा था टैलेंट है और उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। तो टिकटॉक इज़ अ मीडियम जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो मैंने मिनाहिल को जब देखा था तो मुझे उसके एक्सप्रेशंस अच्छे लगे थे, तो मैंने उसको अपने सॉन्ग में कास्ट किया था। हारिस के भी एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, तो फिर उसको भी लिया था। तो जब इस तरह के मीडियम से आप बड़े मीडियम पे जाके काम करते हैं, तो देन यू नॉट एनी मोर लाइक अ टिकटॉकर, यू लाइक एक्टर, इन सब मीडियम में आ जाते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है और अगर वहाँ से उस टैलेंट को उठाया जाए, हाँ, why not? उसको पॉलिश किया जाए, तो वो कल को पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा, वो किसी भी सिंगिंग की फील्ड से हो या एक्टिंग की फील्ड से हो या किसी में हो सकता है होस्टिंग का बहुत अच्छा टैलेंट हो, तो उनको पॉलिश करके क्यों नहीं उनको एक स्टार बनाया जा सकता? मतलब हर कोई अपग्रेड हो सकता है। तो इसी तरह हिडन टैलेंट साइड देम बट दे डोंट तो शो इट। टिकटॉक इज जस्ट अ मीडियम जहाँ पे हम बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। हाँ, बट हमें टिकटॉक पे वल्गैरिटी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो हमें नहीं ना देखनी चाहिए, ना उनको प्रमोट करनी चाहिए और ना उन अकाउंट्स को कभी कोई फॉलो करे, क्योंकि जो बच्चों आम के बंदे पास follow भी ना फोन है करें। और बच्चों के पास मेरे ख्याल से अगर फोन है तो उसमें एप्लीकेशन या सोशल मीडिया जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी होना जी, चाहिए, जो कि बिल्कुल आपने होना किया हुआ है और एक बड़ा अच्छा I only मैसेज watch भी मैं समझती हूँ कि ये गया है। ऐसे ही है। फिजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सितारा। फरहाल, थैंक यू, आपने भी टाइम निकाला एंड बेस्ट विशेस जनाब। आप उर्दू अदब में इसी तरह से शेर व शायरी करती रहें और जब नेक्स्ट टाइम आए तो हमें पूरी हम आपसे कुछ और भी सुनेंगे। मामा आप तो सुनाए मुझे इंग्लिश का रेफर करता है। अच्छा भाई, हाँ, एक और वो मिनट। सही मामा के लिए सुनाए। वो तो फरमाइश आ रही है फरहाल की। उनकी बेटी के लिए था, वो आई नहीं है ना। जब उनकी बेटी आएगी कुछ उनके लिए भी। चले हम एक नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह करेंगे ना। हाँ। बच्चों के साथ कुछ गेम्स भी रखेंगे, एक्टिविटीज भी रखेंगे और फन करेंगे बहुत ज्यादा। डन? तीनों बच्चों के लिए तो तीनों बच्चों के साथ फिर बस तीनों बच्चे ही होंगे, फिर फिजा और मैं बस यहाँ तक चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फिजा एंड फरहाल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।